यस यस सर। सर। मान लीजिए आपका, तू देखता है क्लास रिकॉर्डिंग जी? यस सर। मान लीजिए आपका पाथ का मूवमेंट इधर की ओर है और इस Yes. रेजिस्टेंस से एक करंट जा रहा है जिसका डायरेक्शन इधर की ओर है, इधर की। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? डेल्टा भी बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप को, या चेंज इन पोटेंशियल को। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा अगर आई करंट है तो? पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा? आपका पाथ है इधर की ओर, आप आ रहे हैं इधर की ओर, करंट इधर की ओर जा रहा है, आप बताइए पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? आपको समझाए पॉजिटिव थे होगा सर। दो तरीके से, आपको समझाए थे, आपको हम बताए थे कि यदि आप करंट के अपोजिट मूव कर रहे हैं, आपका अपना मूवमेंट एक होगा, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, अगर आप करंट के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो क्या लेते हैं, प्लस की माइनस? प्लस सर, प्लस। प्लस लेते हैं। तो प्लस जो पोटेंशियल यहाँ बन रहा था, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, आई भी। आई आर वन। हाँ यस सर। इसी को दूसरी भाषा में ऐसे भी समझाए थे आपको कि चूंकि करंट इधर से घूम रहा था, निश्चित रूप से ये हाई पोटेंशियल पे होगा। यस सर। सॉरी सॉरी, यहां से यहां देखो, ठीक तो है। करंट यहां से यहां जा रहा है ना, करंट हमेशा हाई से किस में जाता है, लो में। तो ये लो पोटेंशियल, ये क्या होगा, हाई पोटेंशियल। ठीक है। अब यस आपका सर। मूवमेंट जो यहाँ नीचे में दिखा रहा है, किधर से किधर है, लो से हाई। लो से हाई। तो दो तरीके से सोचना, ये लो हाई वाला इसमें काम नहीं करता, लो हाई वाला काम करता है लेकिन इसमें सोचना आसान नहीं है। लो हाई वाला से अच्छा है कि करंट के अपोजिट अगर हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले लेंगे, और करंट के साथ जा रहे हैं तो नेगेटिव ले लेंगे। नेगेटिव। ठीक है, ये ज्यादा आसान है। ले लेंगे। वैसे आज ये बैटरी की बात करते हैं, बैटरी वाला तो बिल्कुल आसान है। अगर आप हाई पोटेंशियल से लो में जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव। ईएमएफ क्या, नेगेटिव हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल क्या लेंगे? नेगेटिव हो जाएगा मान लो सर। ये पाथ है, इसके माइनस। लिए भी तो क्या लेंगे, माइनस। माइनस ईएमएफ। ठीक है। आजकल फेसबुक बड़ा हैक हो रहा है, तुम लोग फेसबुक यूज करता है? यस सर। एक नहीं मित्र चलाते। एक हमारे मित्र सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा आता है सर। क्या, सिक्योरिटी चेक के लिए बहुत ज्यादा आते रहता है। पता नहीं, वो उसका हैक कर लिया और उसके मोबाइल से किसी को मैसेज कर दिया कि हमको 4,000 रुपया चाहिए। अभी आज का घटना है, खैर वो दिया नहीं, चूंकि वो भी गलत जगह मांगने गया था वो। चलो ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा करंट का भी रूल, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ आपको समझाए थे कि अगर किसी जंक्शन से 3-4 करंट निकल रहा है तो आने वाले करंट का सम क्या होगा, जाने वाले करंट के सम के बराबर होगा। यस सर। तो ये जाने वाला मान लो ये आई है, और आने वाला मान लो ये I1 है, I2 है, I3 है। तो आने वाले का सम मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होगा, I होगा। एक ये तरीका, या दूसरा बताए थे कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स। दूसरा तरीका है कि आने वाले को पॉजिटिव लो, जाने वाले को नेगेटिव लो, सबको जोड़ दो, रिजल्ट 0 कर दो, एक ही बात है। यस सर। इसको इस इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो -0 हो जाएगा दूसरा। तो एक ही चीज को देखने का दो तरीका है, इस तरह से हम समझाए थे आपको लास्ट क्लास में। अब ये न्यूमेरिकल देखिए, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम। आपको बताना है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। क्वेश्चन समझिएगा, 8 वोल्ट के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये बताना है। तो जो 8 वोल्ट के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस पॉइंट और इस पॉइंट बी और ई के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बात समझो, यस सर। बी और ई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मतलब यही ना होगा जी। तो आपको मिला जुला के भी और ई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब देखिए यस सर।
पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? V इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? I R। आर आपको रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, तो पोटेंशियल निकल जाएगा। अब समस्या यस ये है यस सर। कि आपको रेजिस्टेंस तो पता है, यस सर। लेकिन करंट का वैल्यू हाँ, आपको नहीं पता। नहीं पता। ठीक है, इसमें तो हम करंट दिखा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, हम जरा व्हाइट पेज आना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से हम समझें ताकि आगे हम लोग को आसानी पड़े। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक व्हाइट पेज में बनाते हैं, तब आप लोगों को क्लियरेंस और ज्यादा होगा। तो इसको एक व्हाइट पेज लेते हैं, पहले जरा क्वेश्चन निकाल रहे हैं हम। एक व्हाइट पेज पहले लेते हैं, है ना, और इस क्वेश्चन को वहां लिखते हैं, स्टेप वाइज समझेंगे। अगर एक बार हम समझ लेंगे तो फिर आसानी होगी। पुराने रिजल्ट को हम हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका यहाँ यूज करेंगे, है ना। इसको हटाने पहले क्वेश्चन लिखते हैं और आंसर जो बनाना हम लोग आएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या है जरा देखो। क्वेश्चन में जो था पहले सर्किट बनाते हैं हम लोग, इसको पूरा स्टेप वाइज और ध्यान समझेगा। जो इसका ट्रिक पूरा समझ जाएगा उसके लिए कहानी आसान पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सोचते रह जाओगे। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सर्किट है। देखो एक सर्किट, इस सर्किट में यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ। नीचे आ गए हम, यहाँ से भी नीचे आ गए, फिर यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, और लास्ट सर्किट में आ जाओ तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर आ जाओ यहाँ तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, और फिर ये यहाँ से आके ऐसे जुट गया। सबका वैल्यू क्या क्या हम लिख दे जाएगा। इसका वैल्यू 8 दिया हुआ, 8 ओम दिया हुआ। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, इसका 2 ओम दिया हुआ। क्वेश्चन एकदम स्टेप वाइज बता रहे ताकि क्लियर एक समझ जाइएगा, आगे बहुत आसान लगेगा सारा चीज बनाने में, बार बार हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 6 ओम दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ, ये 4 ओम दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये 1 ओम दिया हुआ है। इस बैटरी का वैल्यू कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 6 वोल्ट दिया हुआ, और ये कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 4 वोल्ट दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बस इतना ही है। ये पॉइंट का नाम बी दिया है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी सॉरी ई है, इस पॉइंट का नाम ई है, इस पॉइंट का नाम हाँ इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम सी। क्वेश्चन है आपको एक तरह से क्या निकालना है, वी बी ई निकालना है। डी आना होगा सर। वी बी ई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई, यही क्वेश्चन है। पोटेंशियल बात समझ में आ रहा है। जैसे आपको निकालना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर आर, एक तरह से बी और ई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है क्या। यस सर। इसके अलावा क्वेश्चन बी। हाँ बोलो बोलो बोलो, जो डॉट बोलो तुरंत बोलो। बी और ई के बीच का निकालो तो वही तो 8 ओम के थ्रू निकल जाएगा। क्वेश्चन बस Yes, इतना ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में करंट का आता पता नहीं, करंट कहां से निकल रहा कहां जा रहा नहीं पता। इस तरह के सर्किट में सबसे पहला तो करंट आपको बांटना पड़ेगा, करंट कैसे कैसे चल रहा है आपको करना पड़ेगा। देखिए हो सकता है इसमें 2 बैटरी हो, 3 बैटरी हो, 4 बैटरी हो, 10 बैटरी हो, बैटरी कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो आप किसी एक बैटरी से करंट निकालिए, किसी एक बैटरी से करंट निकालिए और बांट दीजिए उस करंट को पूरे सर्किट में। इस बैटरी से भी करंट आप निकाल के सर्किट में बांट सकते हैं, इस बैटरी से भी निकाल के करंट बांट सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बैटरी से करंट निकाल रहे हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी से लीजिएगा रिजल्ट सेम आएगा। अब यहां से जब करंट निकलेगा, चलिए यहां से करंट निकलेगा, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। जितना भी एक ही बैटरी से करंट निकालना, बाकी सब उस समय न्यूट्रल हो जाएगा। करंट बांटने का यही रूल होता है,
बिना करंट गए आप इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसमें आपको करंट चाहिए कितना, इसमें करंट कितना जा रहा है, इस सबका कॉम्बिनेशन के हिसाब से पता चलेगा। तो मान लो यहां से करंट चला, मान लो यहां से जो करंट चला इसका वैल्यू कितना है, I1 सॉरी I है। यहां से कितना करंट चला, I। अब आपको पता है कि यहाँ क्या आ गया, जंक्शन आ गया। जंक्शन पे करंट को दो भाग बंटना, इधर और इधर। करंट का चलना एक पानी की तरह होता है, ऐसे समझ लो। तो जब दो रास्ता मिला तो करंट दो भाग बटेगा, एक इधर एक इधर। यस सर। तो मान लो इधर I1 करंट आ रहा है, I1 मानो चाहे इधर I1 मानो, Yes, कहीं sir. मान सकते हैं। मान लो इधर कितना करंट आ रहा है, I1 करंट आ रहा है। I1 इधर I2 जाएगा क्या, अरे जो यस सर। I1 इधर चला गया तो जो बचा इसमें आएगा। यस सर। तो देखो एक चीज है, आप I2 ना मान के I माइनस I1 नहीं मान सकते हैं। हम मान सकते हैं सर। I माइनस I1 मानते हैं, I माइनस I1, क्योंकि I में से I1 घट गया है तभी ना इस ये पार्ट इसमें आया। I यस चला सर। जंक्शन के पास से, I1 इसमें चला गया, I1 इधर से हो जाएगा यहां पहुंचेगा, तब तक इधर से I माइनस I1 इसको पास करता हुआ, इसको पास करता हुआ, इसको पास करता हुआ यहां पहुंच जाएगा। तो इधर से आया I माइनस I1, इधर से आया I1, जोड़ो तो I माइनस I1 में I1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा। सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर। जैसे यहां से I करंट आया यहां तक जंक्शन तक, यस सर। अभी जंक्शन से एक करंट इधर जाएगा एक करंट नीचे आएगा। तो चलो इधर जाने वाले करंट को I1 मान लिए, तो I में से Yes. I1 इधर चला गया तो इधर क्या आएगा, नीचे की ओर I माइनस I1। I माइनस I1 अब ये I माइनस I1 जो है इधर से पार करते हैं, ये बैटरी न्यूट्रल होता है जब करंट को बांटते इस बैटरी को न्यूट्रल तार की तरह मान लेंगे, सिंपल। तो करंट यहां से, करंट तब तक नहीं बढ़ता जब तक कि इसको जंक्शन नहीं मिले। अब तुम बोलो सर यहाँ बैटरी आया इसको कोई असर नहीं पड़ा, करंट पार कर जाएगा, वही करंट पार करे, करंट वैल्यू नहीं बदलेगा। रेजिस्टेंस आ गया, वही करंट इसको पार कर जाएगा, कोई वैल्यू नहीं बदलेगा। यहाँ आया यहाँ तक, जंक्शन जब तक नहीं आया करंट उतना ही है। अब इधर से I माइनस I1 आ गया यहाँ, और इधर से I1 आ गया, दोनों को जोड़ दो तो यहाँ कितना हो जाएगा, जंक्शन पे कितना करंट पहुंचेगा, I दोनों का जोड़। यहां से जो करंट निकलेगा दोनों का जोड़ निकलेगा ना, क्यों, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये जाने वाला जो करंट होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, ये वाला और ये वाला। तो इधर से यस I1 सर। इधर से I माइनस I1 दोनों को जोड़ दो तो कितना जाएगा, ये I। I अब ये I यही इसको पार करेगा, यही इसको पार करेगा, फाइनली बैटरी को आ जाएगा। अगर जो करंट तुम दिए हो, ठीक है, वही करंट वापस उस बैटरी को आ रहा है, जो बैटरी दे रहा है वही करंट यदि बैटरी को वापस मिल रहा है, इसका मतलब कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग या हम लोग बिल्कुल सही किए हैं, ठीक है। जो करंट दिए हैं वही करंट वापस आ गया, इसका मतलब कि हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या किए हैं, बिल्कुल सही किए हैं। सही किए, ठीक है। अब देखो एक सर्किट को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे जैसे हम लोग मेच्योर होंगे वैसे वैसे शॉर्टकट तरीका आते जाता है। मेरा मेन टारगेट है I1 निकालना। जब तक कि आप I नहीं निकालिएगा, I माइनस I1 नहीं निकालेगा, तब तक I1 नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल कह दो, करंट का कितना वेरिएबल है, आप लोग जो एक्स और वाई का जो इक्वेशन निकालते हैं, 2 वेरिएबल इक्वेशन है, मतलब 2 इक्वेशन होता है, दोनों को मिलाकर सॉल्व करना पड़ता है। 3 वेरिएबल इक्वेशन है, मतलब 3 इक्वेशन निकलता है, तीनों को सॉल्व करना पड़ता है। याद है ये सब मैथमेटिक्स में? यस सर। यस सर। आई का कितना वेरिएबल है, 2 अपने आप में वही तो ना है। यस सर। हम क्यों बोले कि आई को I1 और I2 में नहीं बांटिए, यहाँ नहीं तो 3 वेरिएबल हो जाता। अगर एक को I1 लेते, दूसरा को I2 लेते, तीसरा तीन वेरिएबल में तो 3 इक्वेशन निकालना पड़ता है, 3 तो इक्वेशन बनाना पड़ता है इस सर्किट से। अब तुम बोलोगे सर सर्किट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अभी हम बना के दिखाएंगे। हम किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे और सर्किट से इक्वेशन बनाएंगे। चलो कैसे इक्वेशन बनाते हैं, चलो देखते हैं। हम बात करते हैं इस सर्किट का। इस सर्किट में हमको मूव करना, देखो सबसे पहले ऊपर लूप में एक लूप खोजो, एक लूप ये हुआ। अच्छा इस सर्किट में कितना लूप बन रहा है, देखो एक लूप, 2 लूप और एक पूरा अलग से नहीं बन रहा, 3 लूप। यस सर। तो अगर 3 यस वेरिएबल, सर। अगर आप 3 वेरिएबल लेते तो तीनों लूप को सॉल्व करना पड़ता।
लेकिन दो वेरिएबल बनाया, इसे देखिए आप दो ही लूप से काम चल, कोई भी दो लूप लीजिए काम चल जाएगा। ये दोनों लूप लीजिए ऊपर नीचे, या ये लीजिए और ऊपर वाला नीचे वाला लीजिए, तीन में से कोई दो लूप, क्योंकि दो वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग कोई भी दो ले सकते हैं, आप बाद में ट्राई दूसरा तरीके से बना सकते हैं। देखो हम लूप में ऐसे चलेंगे, हम लूप में देखो ऐसे चल रहे हैं, ये पाथ फॉलो कर रहे हैं। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। कहां से चलना शुरू करे बताओ, ए से चले, बी से चले, ई से चले, या एफ से चले, कहां से चले बोलो? ए से सर। चलो ए से चलने शुरू करते हैं। तो ए से शुरू करते हैं तो वहां का पोटेंशियल हो जाएगा वी ए। यस सर। चलो अब कहीं कुछ नहीं आ रहा, पहले क्या आया? रजिस्टर आया, यहाँ अच्छा। पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो चूंकि हम करंट के दिशा में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा। यस सर। इसका किसका प्रोडक्ट? वोल्टेज और करंट का। अब फिर से हम यहाँ आ गए, यहाँ तक कोई इसके बाद कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर फिर अभी इस रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं, हम रजिस्टर क्रॉस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में ऐसे, करंट भी इसी दिशा में, तो फिर से प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा, माइनस माइनस 6i। 6i। हम फिर से इस रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा माइनस। सर। नहीं माइनस ही ना होगा जी, अरे फिर से माइनस 2i होगा सर। हाँ माइनस सर 2 माइनस। होगा जब सर। तक हम नहीं जाएंगे हाँ तब सर माइनस माइनस। हाँ माइनस सर माइनस माइनस। 2i। माइनस 2i। चलो अब किसको क्रॉस कर रहे हैं? बैटरी को। कहां से कहां? माइनस से प्लस, तो प्लस हायर से लोअर से हायर जा रहे हैं, तो +4। यस सर। अंतिम में कहाँ आ गए? वी ए पर। क्या आ गया? वी आ गया। ये काम खत्म। यस सर। क्या आ गया? पहला इक्वेशन, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते तब इक्वेशन थोड़ा सा और आगे बढ़ा के रोकेंगे। ये हम इसको भी कट जाएगा सर। तो क्या आएगा मिला जुला के? देखो लास्ट में क्या आने वाला हम बताते हैं। एक आ जाएगा 8i1 यहाँ, माइनस 8i1 आई इक्वल माइनस टू 6 2 4 8, होगा। 8i है ना, यस सर। बराबर। चलो इसको इधर लेते आते हैं, -4। सर वहाँ पे -8i1 होगा ना? अरे हाँ -8i1, इसको भी इधर लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा ना, तो -4, माइनस माइनस हटा दो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 काट दो, तो देखो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2i1, -2i इक्वल टू माइनस माइनस पहले हटा दिए, 2i1 प्लस प्लस 2i इक्वल टू 0। 0 कहाँ लगे? 1 तो 4 को कैंसिल होगा। और 1 होगा। यस सर। कैसे किए? देखो इन दोनों से 4 कॉमन ले लिए, इनफैक्ट -4 कॉमन ले लिए। इन दोनों से -4 अगर कॉमन ले लें तो माइनस माइनस खत्म, 4 ले लेंगे तो 2 बचेगा, -4 काट देंगे। हो जाएगा। चलो पहला इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कैसे मूव करें? ऐसे ही मूव करें, इस सर्किट में मूव करना। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमे बोलो तुम लोग? क्लॉकवाइज सर। चलो इस बार क्लॉकवाइज घूमते हैं। चलो डिमांड आ गया, क्लॉकवाइज घूमते हैं। कहाँ से घूमने शुरू करें? बी से कि ई से? बी से। बी से ही चलते हैं। सर चलो बी से ही चलते हैं। बी से सर। उल्टा करें। सर कौन बोला बी से? प्लस आएगा। अर्पणा बोलिए। चलो अर्पणा बोलो जल्दी, बी बी और बोलो क्या आएगा बी के आगे? माइनस माइनस 4i1 इधर से मूव कर रहे हैं ना, ऐसे ना घूम रही है जी। इधर कहाँ? i2 होगा। -8i1। i2 सच में होगा ना इसका? इधर में मूव कर रहे हैं जी, ऐसे ना। बीबी के बाद इधर मूव, क्लॉकवाइज मूव करना है। ऐसे मूव कर रहे हैं। दर्शन नहीं देख रहे हो? एंटी यस क्लॉकवाइज। सर। तो 8 को इधर से हम पार कर रहे हैं, करंट भी इसी दिशा में, प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पर देखो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, करंट मेरे उल्टा, करंट इधर आ रहा, हम ऐसे जा रहे हैं। देखो मेरा मूवमेंट, यस सर। प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा। किसका? प्लस 1i। आई नहीं,
1 I माइनस I1, I1. और ये I नहीं ना है, I माइनस I1 ही ना इसको क्रॉस I कर। minus I1. अब हम Yes, बैटरी sir. को क्रॉस कर रहे हैं, देखो माइनस Minus से plus. प्लस, तो प्लस Plus 6, Yes. 6. 6. और फिर से इसे क्रॉस कर रहे हैं, वो भी करंट के उल्टा, फिर से प्लस होगा, प्लस 4 4 इंटू I minus I1. I माइनस I1 I1. is equal और to अंत में फिर VB. कहाँ पहुंच जाएंगे, बी पर। PV. बीबी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कट जाएगा. Cancel. अगला स्टेप बताओ, देखो हमें एक स्टेप बढ़ के सॉल्व कर देना है। देखो क्या हो, 9 I1 देखो 8 minus I1 into I1 सारा सॉल्व करो, देखो माइनस 8 I1 माइनस I1 और 4 I1, 8 minus एक 9 और 4 13, 13. माइनस 13 मेरा I1. माइनस I1. माइनस में आएगा, देख लो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, माइनस 13 Yes, sir. I1। उसके बाद देखो I को देखो, 1 High 5 5 5 I plus 6. 5 I प्लस Plus 6 6 is equal to 0 0. कितना आएगा जी, Yes, sir. क्या Yes, बोला? Yes, sir. sir. इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, इस दोनों को इधर भेज देते, तो हो जाएगा 13 I1 I1 माइनस 5 pi I बराबर is equal to 6. 6 होगा सर minus 5. तो अब इसको देना हमको, क्या कर सॉल्व कर देना। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो अब क्या बताओ, इसको कितना से गुना करके इसमें घटाएं, चाहे इसको कितना से गुना करके इसमें जोड़ें। इसको एक काम करते हैं, इसको सर तो वाले तो 5 से नहीं 5 से इंटू कर देखो ये काम करते हैं, सुनो 2 से ऊपर सर गुना- इसको 5 से कर दीजिए, इसको 2 से कर दीजिए, हाँ इसको 5 से, इसको 5 से, इसको 2 से, इसको 2 से करो, कितना हो जाएगा ये 26 26 1 26 minus 10 I is equal to 12. minus 10 I 10 I 10 I इक्वल equal to 12. 12 इक्वल टू 5 से ना, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 10 I 10 I1 10 I1 plus 10 I. Yes, sir. plus 10 I 10 is equal to इक्वल टू 5 equal to 5. 5. ये तो कैंसिल हो गया। 10. Yes, Yes, sir. sir. 36 I1 6 I1 is equal to equal to 17. बराबर 17. 17 17. निकल गया। I is equal to यस सर I1 is equal अब इसको हम हटा देते हैं, इसका to इधर ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से निकल गया I1, I1 कितना निकल गया 17 by 36. 36. 17 by 36 निकल गया। अब देखो I1 ही तो चाहिए था हमको, I1 ही ना चाहिए था जी। Yes, sir. अब एक चीज बताओ, Yes, sir. अगर I1 निकल गया तो यहाँ पर से I भी निकाल सकते हैं हम, I1 का वैल्यू पुट करेंगे, I Yes, निकालेंगे। sir. yes sir यदि Yes, sir. क्वेश्चन पलट देता और आपसे इसके थ्रू पूछता कि 2 ओम के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 2 को तो I से मल्टीप्लाई करोगे तो ना पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। Yes, sir. इसलिए I1 ने आपको I का जरूरत था, तो I कैसे निकालते, यहाँ पर I1 का वैल्यू पुट करते, I निकाल लेते। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मान लो 4 ओम के थ्रू पूछता तो बोलता कि इसके थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछता तो दोनों निकाल देते हैं। पूछता क्या करना पड़ता, आपको 4 में कितना से गुना करना पड़ता, I माइनस I1। I minus I1. I माइनस I1 कैसे निकलता, I1 निकाल चुके,
आई निकालते, अगर दोनों को डालते तो आई माइनस Yes, आई वन sir. मेरे को माइनस कर दीजिए आ जाता। क्योंकि आई वन निकल गया तो मेरा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। अब करना क्या है, v इक्वल टू क्या होता है, हमको पोटेंशियल चाहिए ना, कौन पोटेंशियल, Yes, v। sir. अब Yes, v sir. पोटेंशियल के लिए क्या करना था हमको, 8 को किससे I1. गुणा करना था, i1 से, ठीक है। जब i1 गुणा कर दिए आंसर आ जाएगा। 8 को गुणा कर दिए किससे, 17/36 से, 17/36 से, है ना। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, आंसर हम लिखे हुए ऑलरेडी, सॉल्व किया हुआ है, 3.78 वोल्ट आएगा। अब देखिए 2-3 संभावना इसमें बताते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना कि करंट ये माइनस में आ जाएगा, ये आंसर आएगा माइनस में, तो आप लोग कहिएगा सर करंट माइनस में कैसे, करंट माइनस का क्या मतलब होता है, जैसे फोर्स माइनस समझ में आता है, लेकिन करंट माइनस का मतलब, नहीं करंट माइनस में आ सकता है ना कि नहीं आ सकता, नहीं सर, करंट माइनस का क्या मतलब, नहीं होगा सर करंट माइनस माइनस में कहाँ सकते हैं? करंट माइनस में आ सकता है। करंट यदि माइनस में आ रहा है तो आपको ये मानना है कि आप जो करंट का बंटवारा किए थे वो कहीं ना कहीं क्या था, गलत था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली माइनस साइन, नेगेटिव साइन दिखाता है कि आप जो करंट का डायरेक्शन, ये आ गया माइनस, तो ये दिखाना ये चाह रहा है करंट का डायरेक्शन इधर से होना चाहिए था, एक्चुअल करंट डायरेक्शन इधर होता, लेकिन करंट के डायरेक्शन से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए माइनस आएगा, माइनस लेकर ही आपको सॉल्व कर देना है। एग्जामिनर समझता है, अगर पूछ दे नेगेटिव साइन क्या शो करता तब आप बोलिएगा इट शोज दैट आवर सपोज्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन करंट का आप माने थे ना जी, Yes, sir. ये तो दिया नहीं हुआ था, तो हम इसमें लिखेंगे कि नेगेटिव साइन शोज दैट आवर सपोज्ड डायरेक्शन इज अपोजिट टू द एक्चुअल डायरेक्शन, जो एक्चुअल डायरेक्शन होना चाहिए था उसके अपोजिट है ये सपोज डायरेक्शन हमारा, ठीक है, ये चीज शो करता है, क्लियर है। इसे नेगेटिव भी आए तो उसके लिए परेशान नहीं होना, अगर ये नेगेटिव में आया तो उसी नेगेटिव का यूज करके इस फॉर्मूले से i1 निकाल लेना है, हो सकता है वो भी नेगेटिव में आया, चाहे हो सकता है वो सही आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, एक हो सकता है डायरेक्शन उल्टा हो लेकिन दूसरा सही आ जाए। करंट बांटने में किसी, मान लो इस सेल को लेकर तुम बनाते, इधर से कैसे जाता, करंट का बंटवारा थोड़ा उल्टा होता, ऐसे ऐसे करंट इधर से रेजिस्टेंस, यहाँ से करंट इधर बढ़ता फिर इधर से बढ़ता, कोशिश करना जितना कम से कम करंट का वेरिएबल का इस्तेमाल करके पूरे सर्किट में करंट बांट दो। ये तो बहुत सिंपल सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी आ सकता है, और जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएगा तो सॉल्व, पेशेंस खाली रखना है, अगर मैथ जिसका बढ़िया ये सब कोई बिल्कुल आसान चीज है, ठीक है। Yes, sir. कुछ पूछना है किसी को इसमें, कहीं कंफ्यूजन है बोलिए, चलिए कुछ नहीं पूछना। अब यहाँ देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया और देख लो इसी तरीके से 3.78 आ गया, वैसे ये क्वेश्चन है, देख लो ये क्वेश्चन ना, तो क्वेश्चन नंबर सुनो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लो लिखे नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग बनाना है। और देखो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 3 ही क्वेश्चन है जी, एनीवे 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है कल सर, आज, तो भेजना भी पड़ेगा ना, सॉल्व करके हमको सेंड करोगे आप लोग,